3 महीनों तक किताबें जलती रहीं और लोग कुछ नहीं कर सके और देखते ही देखते ज्ञान की पाठशाला राख में बदल गई। जिस विश्वविद्यालय में लोग दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे, उस विश्वविद्यालय का नाश हो गया और जो भी इम्पोर्टेंट नॉलेज थी वो सभी उस आग में जलकर खाक हो गया। इस विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण हुआ था, परंतु सबसे विनाशकारी हमला 1193 में हुआ था। आखिर क्या कारण था और कौन था वो जिसने इस विश्वविद्यालय को जला डाला? Nalanda is one of the greatest universities of the world. From 5th century onwards, it's a very big university where students had come from different parts of the world. प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय हायर एजुकेशन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। यह दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय में से एक है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी यानी 5th सेंचुरी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी और महेंद्र द्वितीय के खिताब को अपनाया था। यह विश्वविद्यालय पटना यानी वर्तमान बिहार राज्य से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गाँव के पास नालंदा वहाँ स्थित है। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी और अनेक देशों के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे। अनेक लोगों और 7वीं सदी यानी 7th सेंचुरी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री वेनसांग और इत्सिंग के यात्रा विवरण में इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ लगभग साल भर शिक्षा ली थी। हम आपको बता दें कि ये विश्व का प्रथम पूर्ण आवासीय विश्वविद्यालय था। उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 अध्यापक थे। इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी आते थे। चीजें जब इतनी अच्छी चल रही थी तो नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कैसे और कब हुआ? लोगों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार ही इसको पुनर्निर्मित किया गया। पहला विनाश स्कंदगुप्त के समय यानी 455 से 467 ईस्वी के बीच मिहिर कुल के तहत ह्यून के कारण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार दिया गया था। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन जब उनका शासनकाल 606 से 648 ईस्वी के बीच था, उस समय विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई गई थी। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 यानी 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक ग्रंथों के जलने के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्षों तक झटका लगा था और तब से लेकर अब तक यह पूर्ण रूप से इन घटनाओं के उभर नहीं सका। पर आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट क्यों किया था? उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्ध धर्मों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया मगर वो ठीक नहीं हो सका और मरने की स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसे सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वो यह मानने को तैयार ही नहीं था कि भारत वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं या ज्यादा काबिल हो सके हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा बिना दवा के वो उसको ठीक करें। वैद्यराज ने सोचकर उस शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचा और कहा कि इस कुरान की इस पेज से लेके इस पेज तक आपको पढ़ना है तो आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज की बात को अनुसार कुरान पढ़ा और ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर दवा की लेप लगा दी थी और वो थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता था और ठीक होता चला गया। खिलजी इस फैक्ट से परेशान था कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान था कैसे। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा के महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वह 3 महीनों तक जलती रही। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं
छात्रों को भी हत्या कर दी। एक किताब है तबाकत नासिरी, उसके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश कैसे हुआ। यह किताब लिखी थी फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज। इसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास के बारे में लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। मिनहाज ने अपनी इस कृति को गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। उस समय मिनहाज दिल्ली का मुख्य काजी था। इस पुस्तक में मिनहाजुद्दीन सिराज ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी बताया है कि खिलजी और उसकी तुर्की सेना ने हजारों भिक्षुओं और विद्वान को जलाकर मार डाला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बौद्ध धर्म का विस्तार हो। वह इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। नालंदा की लाइब्रेरी में उसने आग लगवा दी और सारी पांडुलिपियों को जला दिया और कई महीनों तक आग जलती रही और लोग कुछ नहीं कर सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने आसपास दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर करने से इन्फॉर्मेशन गेन होती है और बख्तियार खिलजी इसे जला नहीं पाएगा। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए। पर क्या आपको पता है कि कैलाश पर एलियंस है या भगवान? अगर जानना चाहते हो तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करें, और अगर आपने UFO देखी है या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वीडियो पे क्लिक करें। तब तक के लिए जय हिंद।